बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर मैं हूं फारूक समी। और फ़ारूक समी को आप देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद इनकी तबीयत नासाज थी और ये कुछ मसरूफ़ियत भी रही फिर इसके बाद इनकी, इसकी वजह से ये व्लॉग्स में नहीं आ सके। चैनल बंद हो गया हमारा, हम लेकिन लीडर थे, नारे लगा रहे थे, ये तो आप बता नहीं रहे। हाँ, एयर वाई न्यूज़ में काम करते हैं, ये बंद हो चुका है तो ज़ाहिर है इनको जो है वो अभी ये एहतिजाज में भी हैं उसके। और यकीनन कोई भी चैनल हो, चैनल को पूरा बंद किया जाना, आवाज़ को दबाना, ये किसी भी तौर आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी ज़ाहिर राय के हक़ में नहीं है। समी दुआ है कि आपकी जो है वो चैनल खुल जाए। पर आप लोग मुज़ाहिरा भी रोज़ाना कर रहे हैं, साफ़ी सब तमाम के तमाम तमाम लोग नारे प्रेस कर रहे क्लब जो हैं। है, प्रेस क्लब के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इसमें टॉपिक पे आते हैं हम। मुज़ाहरा करते हैं। आज हमारा टॉपिक वैसे है सैलाब, और पूरा सिंध इस वक्त सैलाब की लपेट में है। और वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया है, दौरे पे निकले हुए हैं पिछले 2 दिन से। क्या ये दौरा उनका अब टाइमली है या ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था? और सिंध में जो तबाहकारियाँ हो रही हैं तो उनमें कई इलाक़ों को आफ़त ज़दा करार दिया गया है। तो आफ़त ज़दा करार देने में भी इतनी ताख़िर क्यों की गई है? बारिशें तो अभी नहीं, बारिश तो बहुत पहले से हो रही थी। और ये जो पेशगोई थी मज़ीद बारिशों की, वो पहले से महकमा मौसमियात कर रहा था। जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके तहत बारिशों का सिलसिला बहुत बढ़ चुका है और कोई भी एहतियाती इक़दामात या पेशगी इक़दामात अब तक क्यों नज़र नहीं आ रहे। और पेशगी इक़दामात तो कुजा, जो इक़दामात बारिशों के बाद किए जाने चाहिए थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो बात करेंगे इस पर। फ़ारूक समी, आप क्या कहते हैं इस पे कि जो सीएम का दौरा है और जो अब सिंध गवर्नमेंट जागी है, अब पता नहीं जागी भी है कि नहीं जागी है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो है वो कहते हैं कि वो जाग गए हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा, थोड़ी खुशकिस्मती रही मेरी कि मैं वहाँ का जो है वो कुछ जगहों को मैंने देखा भी है, विज़िट भी किया है। तो आप टंडोलयार से खैरपुर चले जाएँ, सक्कर चले जाएँ, किसी भी सिंध आज के आपकी आवाज़ में वो रोबदारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा अगर आप मैं ओवरव्यू किया है, मैंने चीज़ों को देखा भी है। तो अगर आप किसी भी जगह पे चले जाएँ, टंडोलयार चले जाएँ, टंडोजाम चले आएँ, आप खैरपुर चले जाएँ, आप सक्कर चले जाएँ, आपको एक ही जैसी सूरत-हाल नज़र आती है कि पानी में डूबा हुआ है। क्या शहर की बात करें और क्या देहात की बात करें, क्या खड़ी फसलों की बात करें हम, या क्या हम उन इमारतों की बात करें जहाँ उमूर सल्तनत या उमूर सरकार चलाए जाते हैं, सिंध हुकूमत को चलाया जाता है। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो तो सूबों के पास थे, लेकिन सूबों ने किया क्या कि ये जो सूरत हाल इस वक्त आपको 2022 में दरपेश है, इससे कबल साल 2012 में भी दरपेश थी। सक्कर के हवाले से अगर मैं एक बात बताऊं, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ बात चल रही थी, तो उन्होंने हमें एक बताया कि जब साल 2012 में ही हुई थी तो उस वक्त जो है कमेटियाँ बनी थी, चीज़ें हुई थी। तो उसके अंदर ये बात तय की गई थी कि जनाब करना ऐसा है कि हम 2012 में, फिर 16 में, फिर 20 में भी हाँ, नहीं, बारिशें तो 2000 बहुत तेज़ रही ये हैं। जो सेम सूरत-हाल है जो 2022 की है, सिमिलर टू 10 साल पहले थी। 10 साल पहले थी। सैलाब भी आए थे और मसाइल हुए थे। पहले अपर कोड आया था, वे लोअर कोड आया था, इस तरह का मामला था। तो उस वक़्त एक भयानक सूरत-हाल थी और अब तो उसमें क्या हुआ था कि कहा गया था कि जनाब हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो ट्रिप हो गया पहले कि जैसी बारिशें बहुत ज़्यादा हुईं। उसके बाद जब बारिशें ख़त्म हुईं और चीज़ें हुई तो हमने देखा कि जो हमारी इंस्टॉलेशन थी वो सारी पानी के अंदर आ गई, उनके दफातर में पानी आ गया। क्योंकि हमने जो तमाम जो रास्ते थे, जो रास्ते जो कुदरती रास्ते थे वो बंद करके उनको बंद कर दिया था। आर्टिफिशियली तौर पे हमने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की थी कि वो पानी का रसा हो जाए। तो फिर ये तय किया गया था कमेटी ने कि वहाँ पे जनरेटर्स बड़े लेकर आ जाएंगे, ताकि कभी भी ऐसी सूरत हो तो पंपिंग स्टेशंस और दीगर चीज़ों को रन करने के लिए वहाँ पे आपके पास एक जनरेटर्स होने चाहिए। लेकिन जो 2012 की सूरत हाल थी, सेम अभी की सूरत हाल है कि आपके पास वहाँ पे मुनासिब जो हम जिसे कहते हैं प्लान बी, वो मौजूद नहीं था। आप वापडा पे और दीगर लोगों के ऊपर ही जो है वो कर रहे थे, आपका डिपेंड कर रहे थे कि यार उन्हीं के ऊपर आपका भरोसा था। जब वापडा और ये सारी चीज़ें उनको सिस्टम चौक हुआ तो फिर आपके पास मुतबादिल सिस्टम ना होने के बाद आपके जो वो जितने भी शहर थे वो सारे डूबे रह गए। इस वक्त तक वो इलाके जो आज से 4 दिन पहले डूबे थे, वो इस वक्त तक वहाँ पे पानी का निकासी का मामला नहीं हुआ है। 22 अच्छा, अज़ला में जो है वो आफ़त ज़दा करार दे दिया गया है और 22 अज़ला इस वक्त जो है वो तकरीबन बारिश के बाद वहाँ की हालत बहुत बुरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ जो सिंध के लोग सिंध की रिपोर्टिंग या अंदरूनी सिंध या सिटीज़ के अंदर सैलाब और उसके हवाले से फ्लड्स के हवाले से
रिपोर्टिंग करते रहे हैं, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमारे वो दोस्त जो कि उन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमसे ज़रा ज़्यादा इस चीज़ पर अवेयर हैं। मेरी उन जितनों से भी बात हुई उन सब ने कहा कि इन चीज़ों में एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जीजरेट करके बयान करते हैं। वो एग्जीजरेट करके जो बयान करते हैं या सूरत हाल को वर्स्ट तक पहुंचा देते हैं, इंतहाई बदतरीन पहुंचा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि फंड्स का इजरा होता है, खुसूसी फंड्स जारी होते हैं, उसमें हेरा फेरी होती है, दुकानें भरी जाती हैं, अपनी जेबें भरी जाती हैं। और ऐसी थोड़ी इस शहर में ये जो शहर है ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और वो शहर जिसके जो दावा करता है कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, वो क्या वो अपने सूबे को नहीं चला सकता? 18वीं तरमीम के पास आपके पास इतने अख्तियारात थे कि आप इस सूबे का नक्शा बदल देते, लेकिन आपने इस सूबे का नक्शा ना बदल सके, बल्कि वहाँ पे और मुफलिसी और बदहाली डाल दी है। तो ये जो आप बता रहे हैं ना 25,000 रुपये किसी को देंगे, आप किसी को 10,000 रुपये देंगे, उसमें भी जो घोटाला होगा वो आप किसी भी सिंध के अस्पताल में चले जाएं, वो आपको नजर आ जाएगा। किसी भी हमारे सिंध के सूबे के अंदर, किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, किसी भी बकरी चराने वाले से लेकर काश्तकार तक, जमींदार तक, जो छोटा जमींदार है उससे पूछें तो वो आपको बदहाली और मुफलिसी की कहानी सुनाएगा। हाँ, अगर आप किसी बड़े वडेरे के पास चले गए, आप किसी ऐसे सियासतदान के पास चले गए जो मादी में भले मीटर रीडर हो, लेकिन अब वो एक सियासतदान हो, तो फिर आपको जो कहानियां सुनाई जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है ज़मीन के ऊपर तो वो यही है, और अगर कोई मिसाली हुकूमत कहीं कायम है तो वो ये सूबे सिंध के अंदर ही है। लेकिन हाल इससे बिल्कुल बरक्स होगा। बस आप उसकी बात सुनने के बाद उसी के शहर के सरकारी अस्पताल का दौरा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप उसी के शहर के किसी मज़ार का दौरा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लंगर खाने के लिए लोग कितने बैठे हुए हैं, और वो लंगर खाने वालों की शक्लें आपको बता देंगी कि वो तबर्रुक के तौर पे नहीं खा रहे, वो बेचारे मुफलिसी में खा रहे हैं, वो बेचारे पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं इसलिए खा रहे हैं। लेकिन सूबे सिंध का मरसू सिंध डेसू की बातें करने वाले तमाम लोग इस सूबे के अंदर, उन गाँव के अंदर, वो जो मेहनत करता है मजदूर, जिसकी मजदूरी की वजह से आपके घर में आज रोटी होती है, जो गंदुम को जो अपने पसीने से सेंचता है, उस मजदूर को आप जो है वो मजदूरी देने को तैयार नहीं है। आपका मतलब ये है जो आपके तन ढांपने के कपड़े हैं जो बनाता है वो मजदूर, जो कि वो वहाँ पे खेती करता है, उसको हक देने को आप तैयार नहीं है, और आज आप उन्हीं कपड़ों को बड़े स्टाइल से पहन के घूम रहे होते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो इस वक्त सिंध का हाल हुआ है। मैं सिंध पे हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल माफ करें अरमान भाई, जो मैं बलूचिस्तान के दोस्तों से हाल सुन रहा हूँ ना, जो आंखों देखी कहानी वो सुना रहे हैं, वहां पे लोग मर मिट्टी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। वहां पे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है क्या है यार, वो हमारे लोग हैं भाई। हम जो वो हमारी जमीन पर रहते हैं, हम सबके एक ही चीजें हैं। जो दर्द हमें होता है वो दर्द उनको होता है। भूख जिस तरह हमारे बच्चों को लगती है उनके बच्चों को भी लगती है। जिस तरह यहाँ का हाल है बिल्कुल उसी तरह बलूचिस्तान का हाल है। और बलूचिस्तान में सैलाब से, और जो ख़ास तौर पे जो ऊपर बड़े डैम्स जो बने हुए थे, छोटे बड़े डैम्स, उनके टूटने से जो तबाही आई है, पूरे गांव सफाई हस्ते से मिट गए हैं। और यहाँ सिंध में भी छोटी सी आखिरी बात कर रहा हूँ अगर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन ये आखिरी बात जरूरी है। कोक स्टूडियो में आपने एक बलोची सॉन्ग सुना होगा, उस सिंगर की तस्वीर, उसकी वीडियोस यहाँ पर सोशल मीडिया पे हैं, आप जाके उसको सर्च कर लें, कना यारी वाला। यार वो बेचारा, हाँ आप देखें, मैं बता रहा हूँ कि उनकी हाल है, तो बकिया गरीबों का क्या हाल हुआ है पूरे सिंध और बलूचिस्तान में। बहुत बुरा हाल है भाई, कोई रहम कर लो यार। कोई मीडिया भी दिखाने को तैयार नहीं है। और सैलाब जो है वो अपने पीछे बड़ी बड़ी दास्तानें छोड़ जाता है, और सैलाब के जाने के बाद फिर वो बीमारियों का एक और सैलाब होता है जो बीमारियों की सूरत में आता है और वबाओं की सूरत में आता है। फिर वबाएं फूटती हैं, और उसमें जो सैलाब से लोग बच गए होते हैं वो फिर उन वबाओं की नज़र हो जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो देखे, खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें, और जो पैसे हैं वो खर्च करें। आवाम पे खर्च करने के लिए पैसे जो होते हैं, जो आवाम के टैक्स आप लेते हैं, वो आवाम पे खर्च करने के लिए होते हैं, वो आवाम पे खर्च करें। कहीं नज़र तो आने चाहिए, कहीं नज़र नहीं आते। ना कराची में नज़र आते हैं, ना सिंध के दीगर शहरों में नज़र आते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो पैसे वो जाते कहाँ हैं? तो अब जो आपसे यही दरख्वास्त है कि आपने दौरे तो कर लिए हैं बहुत, लेकिन दौरा करने के बाद अब आपके दौरे का जो समर है वो नज़र भी आना चाहिए। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा इस बारे में, और हमें बताइएगा कि आपका फ़ीडबैक क्या है इस तमाम सूरत हाल पर। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अरमान साहबी व्लॉग्स और फ़ारूक समी के चैनल रिपोर्टर्स 21 को
सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।